नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाजसेवी उमेश कुमार वर्मा जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। उमेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा किस चीज़ का आयोजन करते हैं हर साल के भारतीय कैंप वगैरह आप लगवाते हो, कौन सी संस्था है और कब से चल रहा है सर? मैं प्राचीन क्षत्रिय सभा में जो लाल किला चांदनी चौक में जो सभा है उससे मैं करीब 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ और वो सभा मैंने 2014 में छोड़ी थी। उसके बाद एक नई सभा बनाई थी, प्रगति क्षत्रिय स्वर्णकार सभा, प्रगतिशील क्षत्रिय स्वर्णकार सभा। उस सभा का मैं प्रधान बना और प्रधान बनने के बाद में मैंने 4 साल प्रधानी की। उसके बाद मैं चेयरमैन बना और अब मैं संयोजक हूँ। और हमारी जो सभा है कई कार्य करती है, जैसे मेडिकल कैंप लगाना, आँखों का चश्मे वितरण करना, दवाइयाँ देना और मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाना, कानों की मशीन देना और हड्डी की जांच वगैरह कई हॉस्पिटलों से जुड़े हुए हैं, जैसे वेदांता हॉस्पिटल है और कई हॉस्पिटलों से संपर्क है। और ये सभा कई काम करती है, जैसे किसी के अंग भंग हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं तो उनके लिए हमारे नए अंग बनवाए जाते हैं और उसको भी गरीबों में वितरण किया जाते हैं, जो हजारों लाखों रुपए के आते हैं, वो भी हमारी सभा देती है। गरीब बच्चों के लिए किताबें हैं, फीस है और ये उनके जूते हैं, बस्ते, ये भी हमारी सभा करती है। हमारी सभा गरीब लड़का लड़कियों की शादियां भी कराती है, जैसे किसी लड़का लड़की आप देख के ले आइए और हमारी सभा शादी करा देगी। किस नाम से आपकी संस्था चल रही है सर? संस्था प्रगतिशील क्षत्रिय स्वर्णकार सभा के नाम से चल रही है और मैं भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता हूँ और उससे जुड़ा हुआ हूँ। कई नेताओं को और मिनिस्टरों को बुलाता हूँ। ये स्वयं आपके माध्यम से किया जाता है? हाँ, जो हमारी सभा के और हमारे माध्यम से किया जाता है। अभी जो हमें 21 तारीख का हमने परिचय सम्मेलन किया था लड़का लड़की का, और ये अभी हमने 28 तारीख को जो प्रोग्राम किया है ये मतलब मेडिकल कैंप का किया है। ये तो मैंने पर्सनली किया था क्योंकि मेरी वाइफ की पुण्यतिथि थी जी। और तीसरी साल थी, तो मैंने ये उनके नाम से ये मेडिकल कैंप लगाया जी। और मतलब 28 तारीख का प्रोग्राम हुआ। वैसे हम सादरे में भी करते हैं और श्री बालाजी पे भी करते हैं मेडिकल कैंप का, और हरिद्वार में भूपत वाला पे भी अग्रवाल सेवा सदन में लगा चुके हैं। ये सारे कार्य चलते रहते हैं। सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हमको आज बहुत साल हो गए और समाज में ही सक्रिय हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वर्मा जी, आप ये बताइए, जैसे तो आपने धार्मिक कार्य करते ही हो, अब मैं आपसे राजनीति सवाल भी कर लेता हूँ सर। इस बार क्या लगता है 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, इसमें क्या लगता है कितनी सीट आने की संभावना है दिल्ली के अंदर बीजेपी में? दिल्ली में 7 की 7 सीटें आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, और कोई विकल्प भी नहीं है। और केंद्र में अगर कोई लोकसभा की सीटें आएंगी तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा बनेंगे। ये अपने लिए इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन है ये नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि देश को प्रगति पर ले जाना है। तो एक आदमी जो कर रहा है कार्य, जैसे मान लीजिए आप पूरे वर्ल्ड को झुकाना, 370 हटाना और देश में इतने कार्य करना, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, इतना कार्य कर रहे हैं। मोदी जी किसी को परेशान नहीं कर रहे और जब सबको साथ लेके चल रहे हैं, मतलब उनके लिए ना मुसलमान का भेदभाव है, ना हिंदू का भेदभाव है, ना सिख का भेदभाव है। भेदभाव तो कहीं पर है ही नहीं वहाँ पर। वो तो सबके लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। उसमें तो कोई है ही नहीं दो राय उसमें। और दूसरी चीज़ है, अपोजिशन पार्टी वाले जो ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं और जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये बोलना बंद कर दें। अगर ये चाहें तो देश में साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो इनकी कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। और जब भी इलेक्शन आते हैं तभी ये बहकी बातें करते हैं और ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है और रोजगार, इस पे क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो तो है ही है, लेकिन बेरोजगारी पहले से बहुत ज़्यादा कम हुई है। पहले लोग नौकरियों की तरफ भागते थे, अब व्यापार की तरफ भागते हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो। मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ा के लिए नहीं, पकौड़ा एक तो उन्होंने एक वो दिया है, सैंपल दिया है देश के लिए कि अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही है
तो आप कोई व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई काम छोटा नहीं होता, कमाने के लिए हर काम बड़ा होता है। अगर किसी ने छोटी सी चाय की दुकान कर ली, कल को बड़ी दुकान बनेगी, किसी दिन वो होटल का मालिक भी बनेगा। ऐसा थोड़ी तो होता कि नहीं चलेगा, वो चलेगा, आगे बढ़ेगा। तो पढ़ लिख के सिर्फ पकौड़ा ही तलना था, तो पढ़ाई की क्या जरूरत थी? भाई मोदी जी ये कहते हैं व्यापार कीजिए, व्यापार से आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है व्यापार से आगे बढ़ने में। अगर सर्विस मिलती है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे विकल्प हैं, कमाने के बहुत सारे विकल्प हैं। आप इतना निर्भर बनिए, आप नौकरी करने वाले मत बनिए, आप नौकरी देने वाले बनिए। ऐसा काम कीजिए जो हमारी जनरेशन आगे बढ़े और वो अच्छा कार्य करे, और वो नौकरी लेने के बजाय देने वाला बने, इतना सक्षम हो जाए वो। और संघर्ष ही जीवन है। मोदी जी कितना संघर्ष करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। अगर ऐसा कोई मनुष्य करे, मेहनत करे और आगे बढ़े तो वो बढ़ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हौसला होना चाहिए। अगर आदमी हौसला परस्त हो जाए, नौकरी के लिए बैठा रहे, और नौकरी भी कोई छोटी मोटी मिले तो पहले कर लो, उसके बाद उसको बढ़ाओ, उसके बाद अच्छी नौकरी मिले तो उसकी तरफ ध्यान दो। लेकिन ये नहीं कि आप छोटी मिल रही है तो आप करेंगे ना, घर में बैठ जाए, तो ये बेरोजगारी बढ़ेगी। अंत में आपसे जान लेंगे सर, पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे तो आप करोगे? भाई देखो, हम राजनीति में इलेक्शन तो लड़ेंगे नहीं, ना हमें राजनीति में आना है। हम राजनीति का, हमें ये शौक है, जो काम अच्छा हो रहा है उसके लिए हम सक्षम हैं और हम जरूर करेंगे। और कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसका सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।